वेलकम टू चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, आप लोग का यहाँ पे TRE 3 का जो है एग्जाम फाइनली आप लोग का यहाँ पे डेट निकल कर सामने आ गया है। अगर के आप लोग उसमें से एक जनरल जो पेपर्स आते हैं 40 मार्क्स का जो पेपर आपका आता है उसमें देखिएगा ना, तो जनगणना से सवाल आपको देखने को मिलता ही मिलता है। जनगणना से भी अच्छा खासा सवाल वहाँ पे एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि आपका जो भी यहाँ पे भारत की जनगणना है, ठीक है, किसका जनगणना? भारत की जनगणना। साथ ही साथ यहाँ पे जो है बिहार का जनगणना, इसको हम एक वीडियो में इसको में कवर कराने की हम आपको कोशिश करेंगे। हम दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे कि भारत के जो जो भी डेटाज हैं उसमें और बिहार के डेटा में क्या सिमिलरिटीज है, उसके परिप्रेक्ष्य में बिहार में क्या सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो आपका कंप्लीट वीडियो जनगणना के ऊपर होने वाला है। अगर कि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो फिर आपको जनगणना वाले सवाल को लेकर वहां पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगला कौन सा टॉपिक हम आपको लेकर आए। ठीक है, जैसे कि देखिएगा, ये जो मैं जिस पीडीएफ से करा रहा हूं ना, इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर दूंगा, तो जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये एडुटेरिया पब्लिकेशन का है, बहुत ही बेहतरीन तरीका का इनके इस पीडीएफ में तथ्य दिए गए थे, तो मैं सोचा कि मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है एक दो सवाल यहां से देखने को मिल जाए आपको। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे ही यहाँ पे जनगणना के सवाल में सबसे पहले आइएगा तो आपको याद होना चाहिए कि बिहार में जो है ना, बिहार में बल्कि भारत में जो पहली जनगणना हुआ था वो कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में हुआ था। वो भी लॉर्ड मेयो के समय में दोस्तों हुआ था, आप लोग ये याद रखिएगा। और उस समय यहाँ पे भारत में जो है नियमित जनगणना की जो शुरुआत हुआ था वो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ये माना जाता है। ये जो दोनों चीज है ना, ये मेयो के काल में, ये मेयो वाला और यहाँ पे अगर के आप देखिएगा तो ये नियमित जनगणना वाला, लॉर्ड रिपन वाला, ये दोनों सवाल पूछा जाता है। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। सबसे पहले जनगणना कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में हुआ था। और नियमित रूप से कब हुआ, स्टार्ट हुआ? तो 1881 ईस्वी से यहाँ पे स्टार्ट हुआ। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला जैसे ही पॉइंट में आइएगा तो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि 1936 ईस्वी में उड़ीसा से बिहार के अलग होने के बाद 1941 ईस्वी में बिहार की जनगणना पृथक रूप से हुई। तो आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि बिहार में जो जनगणना है वो बिहार का अलग जनगणना कब से यहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो याद रखिएगा, ये जो स्टार्ट हुआ है 1941 ईस्वी से हुआ है, क्योंकि 1936 ईस्वी में उड़ीसा और बिहार 1936 से पहले एक ही में थे। और 1936 के बाद में जो जनगणना होता है 1941 ईस्वी में होता है, तो वहां से बिहार का अलग और उड़ीसा का अलग यहाँ से स्टार्ट होता है सारा चीज। आई होप कि आप इतना बातें समझ गए होंगे। ठीक है, अब बकाइएगा नहीं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें बहुत सारे तथ्य वाली जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे ही अगला पॉइंट आइएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि जो 2011 का जनगणना है ना, वो 15वीं जनगणना था। आपको पता है कि जो ये जनगणना होना था यहाँ पे 2011 के बाद 10 सालों के बाद यहाँ पे जनगणना होती है। तो आपका जो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम बताना चाहेंगे, जो भी लोग यहाँ पे बीपीएससी का TRE 3.0 को तैयारी कर रहे हैं और घर बैठे तैयारी कर रहे हैं और उनको चाहिए कि ये कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हो और पूरा आपका यहाँ पे सिलेबस कवर करता हो, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए बीपीएससी का यहाँ पे सिलेक्शन किट लेकर आ गया हूँ। ये किट बनाने में मतलब इतना बात का ध्यान रखा गया है, जो भी आपका सिलेबस है, चाहे वो PRT का हो, PGT का हो, TCT का हो, वो सारा कुछ इसमें संपूर्ण किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये PRT के और 6 to 8 के लिए ये चीज़ लागू होता है। इसमें क्या जो कंटेंट मिलेगा आपको, वो मिलेगा NCERT SCERT के चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा। क्लास 6 से 10 तक के वो होगा, साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का। साथ ही साथ बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, जो कि सब्जेक्ट वाइज होंगे। साथ ही साथ बीपीएससी के TRE 1, 2, 3 का सारा का क्वेश्चन सेंसर मिलेगा, ताकि आपका एक क्वेश्चंस का संकलन देख सकें किस तरीका से सवाल वहाँ पे पूछा जा रहा है। उसके बाद टॉप 500 करंट अफेयर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारा कुछ आपको एक पैकेज मिल जाएगा, ताकि आप घर बैठे वहाँ पे बेहतरीन तरीका से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए होगा दिए गए नंबर पे यहाँ पे नंबर देख सकते हैं 9176800345 पर यहाँ पे हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, इसका लिंक मैं अपना चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग इस नंबर पे हमको मैसेज कर दीजिएगा। मात्र आपको जो लगेंगे चार्ज और 299 में ये सारा कुछ आपको एक बहुत ही बेहतरीन नोट्स मिल जाएगा। इसमें से बहुत सारा जो क्वेश्चन है नोट्स से TRE 1, 2 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप जिसको भी चाहिए होगा दिए गए नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक है।
जनगणना होता ना 2021 में यहाँ पे जनगणना होता, लेकिन 2021 में क्या हुआ, 2021 था यहाँ पे कोरोना के काल चल रहा था, यानी कि बहुत ही बड़ा देश महामारी से गुजर रहा था। ठीक है, तो वहां पे ये नहीं हो पाता है, इसलिए अभी नहीं हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे 2011 जो जनगणना हुआ था उसका जो आयुक्त थे, याद रखिएगा, सी चंद्रमौली जी थी। ठीक है, और 2011 का जो जनगणना था इसका आदर्श वाक्य क्या था, आप लोग ये भी याद रखिएगा। हो सकता है ये सवाल पूछ दे कि इसका यहाँ पे आदर्श वाक्य क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो वहां पर उस समय का जो था आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना और हमारा भविष्य था, आप लोग याद रखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है बिहार का जो कुल आबादी है ना, यहाँ पे देख लीजिएगा कितना आबादी है। आबादी तो ऐसे नहीं पूछता है, लेकिन याद रखिएगा ये जो आबादी है भारत के कुल देश की आबादी का लगभग 8.5% है। लगभग मत याद रखिएगा, आपको पता होगा कि बीपीएससी कितना ही ज्यादा एक्यूरेट डेटा आपसे वहां पे पूछ देता है। तो याद रखिएगा 8.58% यहाँ पे भारत की जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या वहां पे योगदान देती है अपना 8.5% में। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे निकल कर आता है। अगला सवाल जैसे कि देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है कि दिया गया है मित्रों, अगला सवाल यहाँ पे मतलब अगला पॉइंट जो दिया गया है कि जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा स्थान आता है। आप लोग याद रखिएगा, अगर के पूछ दे कि भारत के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला यहाँ पे 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो जो पहला राज्य होगा वो आपका उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, जो दूसरा राज्य होगा वो महाराष्ट्र होगा, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, और जो तीसरा आएगा यहाँ पे हमारा आपका यहाँ पे बिहार आएगा। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद होना चाहिए। फिर आता है यहाँ पे 2011 का जो डेटाज निकल के आते हैं और सवाल यहीं से बनते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से यहाँ पे 1, 2, 3 बार वीडियोस को देख लीजिएगा। कुल जनसंख्या यहाँ पे देख लीजिए, जो बिहार का कुल जनसंख्या है लगभग 10.5 करोड़ मान के चल सकते हैं, इतना है। और टोटल जो 2011 में भारत की जनसंख्या था वो 121 करोड़ के अप्रॉक्स में था। अगला पॉइंट जो दिया गया है कि कुल जनसंख्या में पुरुषों का कितना प्रतिशत है, तो जो टोटल जनसंख्या है उसमें 52.14%। देखिए जो भी पॉइंट में दिया गया चीज ना आप डायरेक्ट याद रखिएगा, 52% यहाँ पे बिहार में पुरुष रहते हैं और 51% यहाँ पे जैसे देख सकते हैं भारत में है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, जो ये पॉइंट मैंने बताया कि जो टोटल जनसंख्या यहाँ पे 10 करोड़ यहाँ पे जनसंख्या है, उसमें से जो 52% जनसंख्या है ना वो मेल्स का है, और भारत का जो जनसंख्या मैंने बताया 121 सीआर है, तो उसका 51% जो यहाँ पे जनसंख्या है ना वो यहाँ पे पुरुषों का है। तो इसका मतलब ये होता है, आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा। ठीक है, अगला आता है कि कुल जनसंख्या में महिलाओं का कितना प्रतिशत है, तो जो यहाँ पे महिलाओं का बिहार में प्रतिशत है 47% और भारत में जो है 48% है, आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर आता है ग्रामीण जनसंख्या के ऊपर। अभी जो अगर कि हेडमास्टर का एग्जाम आप लोगों ने देखा होगा कि हेडमास्टर के एग्जाम में दोस्तों इतना हार्ड सवाल पूछा गया था ना कि इंसान का यहाँ पे दिमाग चकरिया गया था, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, आप लोग याद रखिएगा। तो उसमें भी ये सवाल पूछा गया था ग्रामीण जनसंख्या को लेकर कि ग्रामीण जनसंख्या में बिहार कितना जनसंख्या निवास करती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 9.27 करोड़ जो है ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अगला निकल के आता है ग्रामीण जनसंख्या का कुल प्रतिशत में जनसंख्या कितना निवास करती है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 88.7% जो जनसंख्या है गांव में रहती है। ठीक है, और भारत की जो है 68% जो जनसंख्या है वो गांव में रहती है। तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं। और शहरी जनसंख्या देखिएगा ना, मात्र यहाँ पे 11% लोग शहर में रहते हैं और भारत के 31% लोग यहाँ पे शहर में रहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगर वही यहाँ पे दशकीय वृद्धि आप लोग याद रखिएगा, जो दशकीय वृद्धि यहाँ पे देखा गया है बिहार में जो देखा गया है 0.8% देखा गया है, और जो भारत में देखा गया है 3.4% देखा गया है। तो ये याद रखिएगा। भारत के आप याद नहीं भी रखिएगा कोई बात नहीं है, आप जा रहे हैं बीपीएससी का एग्जाम देने तो वहां पे कम से कम बिहार के लिए आप लोग इसको याद रखिएगा, हो सकता है ये सवाल आपसे पूछ दे। ठीक है, अगला अगर क्या आइएगा कि क्या दिया गया है यहाँ पे देखिएगा कि 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर कितना है। तो यहाँ पे देखिएगा वो जो वृद्धि दर है, ये जो मैंने बताया ना 0.8%, ये शहरीकरण का आपका दशकीय वृद्धि दर है, याद रखिएगा।
ये थोड़ा कंफ्यूजन आप मत होइएगा यहाँ पे। लेकिन अगर कि यहाँ पे दशकीय वृद्धि दर ओवरऑल देखिएगा तो ओवरऑल में यहाँ पे आपको देखने को मिला है बिहार में 25.42% और भारत में जो देखने को मिला है 17.7% मिला है। ठीक है, और देखिए लिंगानुपात से भर भर के सवाल पूछे जाते हैं जो कि ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। जो ये लिंगानुपात है ना, बिहार का लिंगानुपात जो है 918 है और जो यहाँ पे पूरे भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है। आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है कभी कभी पूछ देना कि भारत के लिंगानुपात और बिहार के लिंगानुपात में कितना अंतर है, तो यहाँ पे आप लोग इसको अंतर करके वहां पे आपको अंतर मारना होगा क्वेश्चंस का सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चंस में आइएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि बाल लिंग अनुपात 0 से 6 साल का जो होता है उसमें कितना बाल लिंग अनुपात है, यानी कि यहाँ पे तो वो बिहार में जो है 935 है और भारत में देखिएगा तो 919 है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे निकल के सामने आता है। अगला पॉइंट क्या दिया गया है आपका कि घनत्व, बिहार का घनत्व अगर के आप देखिएगा तो बिहार का घनत्व जो है 1106 प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में आपको 1106 व्यक्ति वहां पे निवास करते हैं, जबकि भारत में देखिएगा तो वो आपका यहाँ पे घनत्व देखने को मिलता है 382 ही देखने को मिलता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है 0 से 14 वर्ष की आयु का जनसंख्या प्रतिशत। तो ये जो जनसंख्या प्रतिशत है कि भारत में जो और बिहार में जो लोग निवास करते हैं उसमें 0 से 14 साल के कितने बच्चे निवास करते हैं, तो देख सकते हैं 40% जनसंख्या इनका है कि जो कि 0 से 14 वर्ष की आयु के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। बाकी भारत में जो है वो 30% लोग यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है, अगला जो डेटा दिया गया है कि 15 से 59 वर्ष की आयु का जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो जो ये बिहार में प्रतिशत जनसंख्या दिखाया गया है ना वो 53.5% है। ठीक है, और अगला जो है यहाँ पे 60.72 है, इसका जो है भारत का जनसंख्या प्रतिशत है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है आपका कि 60 वर्ष से अधिक आयु का यहाँ पे जनसंख्या में कितना मतलब योगदान है कि 6.3% जो है कि बिहार में लगभग मान के लिए 6% ऐसे लोग हैं जिनका एज यहाँ पे 60 साल से अधिक है। ठीक है, और भारत में देखिएगा वही चीज, यहाँ पे 8% ऐसे लोग हैं जिनका आयु जो है यहाँ पे 60+ है। ठीक है, आई होप कि इतना समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए ये जो स्लाइड है ना, ये स्लाइड भी आई है आपके लिए, यहीं से सवाल आपको बीपीएससी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा बिना मिस किए हुए। देखिए अगर कि आपको याद करने में दिक्कत हो रही है कि जो डेटा है बिहार का दोनों, तो सबसे ज्यादा जो फोकस कीजिए ना आप बिहार के डेटा पे कीजिए, क्योंकि बीपीएससी ज्यादा जो सवाल पूछता है यहाँ पे बिहार से ही पूछता है। ठीक है, समझ गए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। साक्षरता जो दर है अगर के भारत में देखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार 73% लोग वहां पे साक्षर थे। वही बिहार में देखिएगा तो 61.8% जो यहाँ पे लोग थे साक्षर थे। उसमें फिर देखते हैं कि पुरुष साक्षरता दर क्या है और महिला साक्षरता दर क्या है। अगर के बिहार में देखिएगा दोस्तों तो बिहार में जो साक्षरता दर है यहाँ पे किसका, पुरुषों का जो बिहार में साक्षरता दर है 71.2% है और जो महिला साक्षरता दर है बिहार में वो 51.5% है। और यही सवाल यहाँ पे TRE 1, ये जो सवाल मैंने बताए हैं ये TRE 1 में भी सवाल पूछा गया था और TRE 2 में भी सवाल ये पूछा गया था कि मैं 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना थी, और वहां पे ऑप्शंस इतनी एक्यूरेट दिए गए थे ना पॉइंट्स में कि वहां पे मतलब लोग जानते हुए भी मिस कर जा रहा था। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो महिला साक्षरता दर थी याद रखिएगा 51.5% थी। लेकिन अगर डायरेक्ट अभी पूछे कि वर्तमान में कितना महिला साक्षरता दर है तो याद रखिएगा 53.3% है। ये दोनों आप लोग डेटा को अच्छे से फीड कर लीजिएगा अपने दिमाग में। ठीक है, जो भी पूछे वहां पे आप उसको सही करके आ जाइएगा। और कि ओवरऑल हम भारत में देखते हैं कि पुरुष कितना साक्षर है, लगभग 81% जो पुरुष है ना यहाँ पे साक्षर है, यानी कि 80 आप लोग याद रखिएगा 9%। वहीं अगर कि महिला साक्षरता दर हम भारत में देखते हैं तो यहाँ पे लगभग 64-64.5% जो लोग हैं यहाँ पे साक्षर है। तो ये दोनों चीजों आप लोग याद रखिएगा। बिहार में जो है पुरुष 71% साक्षर है और 51% लगभग, उससे यहाँ पे 20% कम महिलाएं साक्षर है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा।
ठीक है। अगला यहाँ पे आता है कि दशकीय वृद्धि आखिर कितना देखने को मिला है। और के साक्षरता में दशकीय वृद्धि दोस्तों देखिएगा ना, तो बिहार में जो मिला है वो मिला है 17.9%। ठीक है। वही अगर के भारत में देखिएगा तो भारत की दशकीय वृद्धि से यहाँ पे ज्यादा बिहार में देखने को मिलता है। ओवरऑल भारत में देखिएगा तो यहाँ पे 10.9% ही देखने को मिलता है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। अगला यहाँ पे आता है, अगला जो क्वेश्चन यहाँ मतलब पॉइंट जो दिया गया है कि ग्रामीण साक्षरता दर और शहरी साक्षरता दर। और गांव में देखिएगा ना तो गांव में लगभग यहाँ पे 60% जो लोग हैं वहां पे साक्षर हैं। वहीं अगर के शहर के लोग देखिएगा, बिहार में मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 77% जो लोग हैं यहाँ पे साक्षर है। तो याद रखिएगा ये चीज, भूलिएगा नहीं। वहीं अगर के आप भारत में जब आते हैं तो भारत के जो ग्रामीण जनसंख्या है उसका यहाँ पे 68% लोग यहाँ पे साक्षर हैं। और अगर के ओवरऑल आते हैं शहरी जनसंख्या में तो 84% लोग भारत के यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, यानी कि साक्षर लोग हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है। अभी तो जातीय जनगणना भी हुई है, तो नेक्स्ट वीडियो करके देखते हैं होगा तो आपको जातीय जनगणना का जो भी डेटाज वगैरह थे ना मैं उसको बता दूंगा। लेकिन हमको जहां तक लग रहा है ना कि जातीय जनगणना से आपका सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि जातीय जनगणना पर आपको पता होगा कि हाई कोर्ट वहां पर उस पर स्टे लगा दिया है, उसको यहाँ पे लागू नहीं करने दिया है। ठीक है। जो वहां पे उस जातीय जनगणना के अनुसार रिजर्वेशन कैटेगरी को बढ़ाया गया था उसको वहां पे खारिज कर दिया गया है। आपको ये चीजें पता होंगे। ठीक है। आते हैं अगले सवाल, अगले पॉइंट की तरफ में। अगला पॉइंट जो दिया गया है यहाँ पे कि अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना था 2011 के जनगणना के अनुसार, और अनुसूचित जनजाति का यहाँ पे कितना था। एक शेड्यूल कास्ट होता है दोस्तों, तो आप लोग इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होगा। जो अनुसूचित जाति हुई ना वो शेड्यूल कास्ट हुआ, और जो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति हुआ वो शेड्यूल ट्राइब हुआ। आप लोग ये चीज याद रखिएगा। तो इसमें 15% SC लोग हैं और 1.3% जो है ST लोग हैं। ठीक है। अगला यहाँ पे ओवरऑल अगर भारत में देखिएगा तो 16.6% है लोग वहां पे SC लोग हैं, और यहाँ पे 8.6% जो लोग भारत में निवास करते हैं वो यहाँ पे क्या है, ST लोग हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। ये जो भी डेटाज दिए गए हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा दिए गए। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें अगर के देखिएगा आप तो यहाँ पे बिहार में जो 2011 के जनगणना हुआ था उसमें जो भी डेटाज गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश हुआ था उसको यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो जिला है वो कौन सा है। यहाँ पे 3 जिला दिए गए, लेकिन आपको 3 नहीं याद रखना है, पहला जिला केवल याद रखना, याद रखिएगा। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है बिहार का, वो पश्चिमी चंपारण है। ठीक है। उसके बाद सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, वो जो है शिवहर है। आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे आता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो ऑब्वियस राजधानी क्षेत्र होगा, तो यहाँ पे पटना बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। उसके बाद आता है कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे लोग रहते हैं। तो जो सबसे कम जनसंख्या है ना वो शेखपुरा के हैं। कौन से लोग शेखपुरा से कोई वीडियो देख रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमको। ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिएगा क्या दिया गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि कौन सा जिला में यहाँ पे हुआ था। तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि यहाँ पे देखने को मिला था वो मधेपुरा में देखने को मिला था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और जो सबसे कम दशकीय वृद्धि यहाँ पे देखने को मिला था ना वो अरवल में देखने को मिला था। ठीक है ना। तो देखिए इसको याद करने का एक और भी बेहतरीन तरीका है कि जो जिस जिला से बिलोंग करता है ना, अगर उस जिला से कोई भी चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है तो वो तो आपको याद हो ही जाएंगे। और उसके बाद कौन सा ज्यादा पढ़ा लिखा है, कौन सा कम पढ़ा लिखा है, कौन सा ज्यादा जनसंख्या जहाँ पे रहता है किस जिला में, तो ये सब याद कर लीजिएगा। 1-2 बार देख लीजिएगा अगर तो आपको याद हो जाएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो वो देखिएगा तो वो गोपालगंज है। ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो मुंगेर जिला है। आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है कि सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन से हैं, वो किशनगंज है। और जो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है वो वैशाली है। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो लिंगानुपात उतना कोई यहाँ पे
जरूरी नहीं है, इसलिए मैं उसको जल्दी से पार कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। ये इंपोर्टेंट हो जाता है, आपको हो सकता है बीपीएससी ये सवाल पूछ दे आपसे। तो जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का जिला है वो शिवहर है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है अगला पॉइंट यहाँ पे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, वो है कैमूर जिला, जो कि रोहतास के बगल में है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला कौन सा है, तो ऑब्वियस पटना होगा, तो यहाँ पे पटना ये राइट आंसर होगा। और सबसे कम जो शहरीकरण है वो किसका हुआ है, समस्तीपुर और बांका का हुआ है, आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। और यहाँ पे आता है सबसे वीवीआई चीज, जो वीवीआई है मैं यहाँ पे डिनोट कर दे रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं वो बहुत ही वीवीआई है। सवाल आपको ज्यादातर सवाल यहीं से देखने को मिलते हैं। तो ये जो 3-4 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा या कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा है। सबसे ज्यादा जो साक्षर जिला है वो रोहतास जिला है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे 73% लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। वहीं अगर के देखिएगा कि सबसे कम जो साक्षर जिला है वो कौन सा जिला है, तो पूर्णिया का यहाँ पे है, आप लोग याद रखिएगा। पूर्णिया जिला सबसे कम है, पूर्ण नाम है लेकिन बुद्धि में पूर्ण नहीं है, पढ़ने लिखने में पूर्ण नहीं है, ऐसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला जो यहाँ पे डेटास दिए गए हैं कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वो भी यहाँ पे रोहतास है। और सबसे कम साक्षरता वाला पुरुष में देखिएगा तो वो भी यहाँ पे आपका पूर्णिया है। इतना तो समझ गए। और सबसे ज्यादा महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, वो भी रोहतास है। मैं एक बार फिर से इसको रिमाइंड करा दे रहा हूं। देखिए सबसे साक्षर जो जिला है वो कौन सा जिला है, आपका यहाँ पे रोहतास जो जिला है वो सबसे साक्षर जिला है, ठीक है। उसके बाद अगर के यहाँ पे देखिएगा, एक सेकंड मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। जो सबसे यहाँ पे मैंने बताया कि जो सबसे जो साक्षर जिला है वो कौन सा जिला है, तो वो आपका यहाँ पे रोहतास जिला है। ये क्यों मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि सवाल यहाँ से बनते हैं। और जो यहाँ पे पुरुषों में सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा है, तो वो भी आपका यहाँ पे रोहतास ही है। और कि महिला में भी देखिएगा ना कि महिला में सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो वो भी यहाँ पे रोहतास है। तो इतना तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिए। फिर आता है यहाँ पे कि महिलाओं, फिर आता है आपका यहाँ पे महिला के बारे में कि अगर कौन सा जिला जो है महिलाओं में सबसे ज्यादा यहाँ पे साक्षर है और सबसे कम साक्षर है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे ज्यादा वाला मैंने बता दी। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे बताया कि सबसे कम साक्षर वाला जो जिला है वो यहाँ पे पूर्णिया है। ये जो है जो सबसे हाईएस्ट है। और सबसे कम वाला जो है यहाँ पे याद रखिएगा, अगर कि हम यहाँ पे लिखते हैं साक्षर तो यहाँ पे आता है पूर्णिया, ठीक है। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो सब पुरुषों में सबसे कम साक्षर कहाँ पे है, तो वो भी यहाँ पे पूर्णिया में है, ठीक है। ये मैंने बताया आपको अभी तुरंत यहाँ पे बताया सबसे पुरुषों में कौन सा है। और महिलाओं में अगर कि आप आते हैं कि सबसे कम कौन सा है महिला का, तो वो हो जाता है आपका सहरसा। आप लोग इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। और साक्षरता दर जो मैंने बताया ऊपर में, साक्षरता दर तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। यहाँ पे जो मैंने बताया ना साक्षरता दर कितना किसका है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे आइएगा तो आपका दिया गया है, क्या दिया गया है कि सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो जहां पे साक्षरता दर हाई है वहां पे रोहतास सबसे हाई है, याद रखिएगा। और सबसे कम जहां पे आता है वहां पे पूर्णिया आता है। सर्वाधिक शहरी जो साक्षरता है वो कैमूर हो जाएगा, याद रखिएगा। और सबसे कम शहरी साक्षरता जो है वो शिवहर आ जाएगा। इतना अंदर से सवाल नहीं पूछता है, ओवरऑल आपका बिहार का पूछता है। तो ग्रामीण शहरी में थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, बाकी एक नजर देख लीजिए, अगर क्यों आ जाता है तो फिर वहां पे आपको लिए तो सही होगा। अगला यहाँ पे अगर पॉइंट्स देखिएगा दिया गया है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो एससी है उनका कौन सा यहाँ पे जिला है बिहार का सर्वाधिक एससी साक्षरता में, तो वो है गया। और सबसे कम जो है वो है किशनगंज, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक एसटी का जो है यहाँ पे कौन सा जिला है, सर्वाधिक एसटी वाला जो जिला है वो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण है। और न्यूनतम एसटी प्रतिशत वाला जो यहाँ पे जिला है वो खगड़िया है,
ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने ये समझ गए। ठीक है, मैंने जितने भी यहाँ पे फैक्ट आपको बताया ना वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर जो मैंने आपको बताया कि जो VVI है तो उसको तो आपको याद होना ही होना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे मैं वहां पे आपके साथ में और साझा करूंगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। बाय बाय।